जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और मैं आपका दोस्तों महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 रहने वाला है, जिसका नाम है दोस्तों देख सकते हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखिएगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक हैं। जो हमारी एक बुक थी समकालीन विश्व राजनीति, उस बुक के यानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने अच्छे से करवा दिया है। और आज हम देखेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, इस बुक के अंदर पहला टॉपिक दे रखा है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। तो इस टॉपिक के देखने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सभी का स्वागत है दोस्तों। ठीक है, लाइक करो एक बार फटाफट, लाइक नहीं करते हैं आप और कम संख्या में जुड़ते हो, शेयर कर दीजिएगा प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, और देखते हैं प्रमुख 10 क्वेश्चन। दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहां से जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों देखिएगा, मैं इनको फुल एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो मैं बोलूंगा वो भी आपको याद करना है। देखिएगा आपके सामने पहला क्वेश्चन दे रखा है, देख सकते हैं चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहला टॉपिक है और इस पहले टॉपिक में ये 10 क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हाँ, एक बार शेयर कर दो फटाफट दोस्तों। सभी को वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ, ये हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे प्यारे मित्रों? 1960 में हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण। कब हुआ था प्यारे मित्रों? 1960 में हुआ था। अब आप कहेंगे भैया इससे काम नहीं चलेगा, और भी बताओ। बिल्कुल दोस्तों, मैं और बताऊंगा आपको। आप सभी जो है इस प्रश्न के तहत प्रमुख और पॉइंट को याद करेंगे दोस्तों। मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूं। ठीक है, लिख देता हूं, आप इनको अच्छे से नोट करना। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने यही लिखता हूं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने मैं यही लिखता हूं 1960 में। देखिएगा 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, तो आप क्या लिखेंगे? गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ प्यारे मित्रों? तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ था 1960 में। दूसरा पॉइंट इसी में आप लिखेंगे दोस्तों 1966। 1966 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, तो 1966 में आप लिखेंगे पंजाब से अलग करके, पंजाब से अलग करके 2 राज्य बनाए गए, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ प्यारे मित्रों? तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था 1966 में। पंजाब से अलग करके 2 राज्य बनाए गए, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, कब? 1966 में। तीसरा पॉइंट आप इसी में लिखेंगे दोस्तों 1963 में। 1963 में किन राज्य का निर्माण हुआ, तो 1963 में दोस्तों नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। किस राज्य का निर्माण हुआ प्यारे मित्रों? नागालैंड राज्य का निर्माण 1963 में हुआ। इसके अलावा आप लिखेंगे 1972 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, तो 1972 में दोस्तों आप सभी को पता होगा असम से अलग करके, असम से अलग करके राज्य बनाए गए, जिसका नाम है मेघालय। मेघालय राज्य का निर्माण कब हुआ प्यारे मित्रों? 1972 में हुआ। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख आप लिख सकते हैं 1972 में ही आपको पता होगा मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का निर्माण कब हुआ प्यारे मित्रों? तो मणिपुर और त्रिपुरा राज्य का निर्माण भी कब हुआ था दोस्तों? 1972 में हुआ था। इसके अलावा प्रमुख आगे आप इसी में लिखेंगे दोस्तों, जैसे 1987 में किन राज्यों का निर्माण हुआ, तो 1987 में हुआ था दोस्तों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण कब हुआ, तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों का निर्माण कब हुआ प्यारे मित्रों? 1987 में हुआ। आपको और पूछा जा सकता है कि 2000 में किन राज्यों का निर्माण हुआ 2000 ईस्वी में, तो आप लिखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड, इन राज्यों का निर्माण कब हुआ था प्यारे मित्रों? तो आप लिखेंगे 2000 ईस्वी में इन राज्यों का निर्माण हुआ। तो ये सभी पॉइंट आप अच्छे से याद करेंगे प्यारे मित्रों कि 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा हिमाचल प्रदेश राज्य बनाए गए। 1963 में नागालैंड राज्य का निर्माण हुआ। 1972 में असम से अलग करके मेघालय राज्य बनाया गया। 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा। इसके अलावा 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। और आप लिख सकते हैं दोस्तों 2 जून 2014, देखिएगा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया प्यारे मित्रों? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया प्यारे मित्रों? आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। तो बिल्कुल यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र, 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा हिमाचल प्रदेश, 1963 में नागालैंड, 1972 में असम से अलग करके मेघालय,
1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, इसके अलावा 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, और यहां पर आप लिखेंगे 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया, तेलंगाना राज्य बनाया गया। और 1963 में नागालैंड आप सभी को याद करना है, और 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। मैंने अभी आपके सामने कुछ नहीं बताया, अभी आपके सामने पहला क्वेश्चन बताया दोस्तों कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ, तो आप याद क्या करेंगे, 1960 में हुआ था। 1960 में कब हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण, 1960 में हुआ था। ये सब पॉइंट आप अच्छे से याद करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण का नाम लिखिए। देखिएगा आपके सामने क्या पूछा है कि नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण का नाम लिखिए। आप सभी को पता होगा दोस्तों, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण देते हैं। उस भाषण का नाम हमें पूछा है, तो उस भाषण का नाम क्या है प्यारे मित्रों, आप सभी को पता होगा, भाग्य वधु से चिर प्रत्यक्षित भेंट। याद क्या करेंगे, भाग्य वधु से चिर प्रत्यक्षित भेंट। बिल्कुल दोस्तों, मुझे पता है बोलने में तकलीफ हो रही है, कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा दोस्तों। ये मैं मिटा रहा हूं दोस्तों आपके सामने, देखिएगा ये मैंने आपके सामने मिटा दिया। अब देखो भाषण का नाम आप सभी को अच्छे से याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, उस भाषण का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिएगा क्या याद करेंगे कि भाग्य वधु से चिर, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, चिर प्रतीक्षित भेंट। ये देखिएगा ये भाषण है प्यारे मित्रों, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब देखो ये आपके सामने क्या है प्यारे मित्रों, भाषण है, और इसी भाषण को इंग्लिश में क्या कहा गया, इसी भाषण को इंग्लिश में कहा गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या कहा गया प्यारे मित्रों, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। आप सभी याद करेंगे, इसी भाषण को इंग्लिश में कहा गया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। और यह भाषण कब दिया गया, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को यह भाषण दिया था दोस्तों। मध्य रात्रि को किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था प्यारे मित्रों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था। देखो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको संबोधित करते हुए, संविधान को संबोधित करते हुए, संविधान को संबोधित करते हुए, संविधान को संबोधित करते हुए यह भाषण दिया गया है प्यारे मित्रों। आप सभी याद करेंगे, संविधान को संबोधित करते हुए यह भाषण दिया गया। कब दिया गया, 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। यहां तक आप सभी के अच्छे से मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा दोस्तों। बिल्कुल आप सभी को अच्छे से याद करना है। अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे दोस्तों। सबसे पहले गुजरात और महाराष्ट्र राज्य का निर्माण 1960 में हुआ, और नेहरू जी के प्रसिद्ध भाषण का नाम है भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। दोनों प्रश्न यहां पर आपको याद होने चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या पूछा है कि राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां बताइए। बिल्कुल दोस्तों, मैं इसको मिटा रहा हूं, प्रमुख 3 चुनौतियां बताइए। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी, उनके नाम हमें बताने हैं दोस्तों। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये प्रश्न जो आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देखो या तो आपको पूछा जाएगा कि राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां बताइए। क्या बताइए दोस्तों, पहला प्रश्न तो आपको यह पूछा जाएगा कि राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 चुनौतियां बताइए। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां बताइए। 3 चुनौतियां ये पूछा जाएगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र निर्माण की प्रमुख 3 क्या बताइए, चुनौतियां बताइए। ये तो यह पूछा जाएगा, या फिर आपको पूछा जाएगा कि 1947 का जो साल था, 1947 का जो साल है, 1947 का जो वर्ष है, वो किस प्रकार था। 1947 का वर्ष, 1947 का साल किस प्रकार का था, किस प्रकार का था, किस प्रकार का था। 1947 का जो साल है वो किस प्रकार का था, साल या वर्ष हम कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा दोस्तों कि आजादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। आजादी के बाद जो है, आजादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। आजादी के बाद किन 2 बातों पर, किन 2 बातों पर, किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी। आजादी के बाद किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी, किन 2 बातों पर सबकी सहमति थी, सबकी सहमति थी। याद रखेंगे प्यारे मित्रों, तीनों प्रश्न यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हमें क्या पूछा है, राष्ट्र निर्माण की प्रमुख क्या बताएगा, 3 चुनौतियां बताएगा। तो दोस्तों आप लिख सकते हैं राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां क्या हैं। देखो दोस्तों, आप लिखेंगे पहला प्रश्न, देखिएगा पहले एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक बार सभी दोस्त मिलकर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां आप लिखेंगे। देखिएगा सबसे पहले जो है शासन जो है, देखो राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां यहां लिखेंगे। देखो सब एकता के सूत्र में बांधना है। पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियों में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, देखो एकता के सूत्र में बांधना, एकता के सूत्र में बांधना, एकता के
सूत्र में बांधना, ये पहली बात कही गई थी प्यारे मित्रों। देखिएगा, एकता के सूत्र में बांधना और जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी। किस प्रकार के सरकार बनाई जाएगी? लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी, लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी। ये दूसरी बात थी दोस्तों, ठीक है, दूसरी बात थी लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी। और तीसरी बात जो है वो सरकार जो बनाई जाएगी वो सभी के भलाई के लिए काम करेगी। सरकार जो है वो सभी के भलाई के लिए काम करेगी, सरकार सभी के भलाई के लिए काम करेगी, सरकार सभी के भलाई के लिए क्या करेगी मेरे प्यारे मित्रों? काम करेगी। मैं शॉर्ट तरीके से आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों। ये तीन प्रमुख चुनौतियां थी राष्ट्र निर्माण के समय। देखो, राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियां कौन कौन सी थी? तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे एकता के सूत्र में बांधना, यानी पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना, और लोकतंत्र स्थापित करना, और पूरे समाज की भलाई करना। दोस्तों, ये प्रमुख तीन चुनौतियां थी, आप लिखेंगे इसमें। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि 1947 का जो साल था वो किस प्रकार का था? तो 1947 का जो साल था प्यारे मित्रों, देश का विभाजन हुआ, आपको पता है। तो 1947 का साल जो है आप लिख सकते हैं हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा साल था। यानी 1947 में लड़े झगड़े हुए, ठीक है, हिंसा हुई। 1947 का साल जो है वो हिंसा और विस्थापन की त्रासदी से भरा साल था। इसमें लाखों लोग तो मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए, मतलब अपने घर बार छोड़कर चले गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपके सामने जो तीसरा प्रश्न लिखा वो ये लिखा कि आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? तो देखो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया। तो आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी? पहली बात थी दोस्तों, शासन जो है वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। पहली क्या बात थी दोस्तों? शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा और सरकार बनेगी वो सभी के भलाई के लिए काम करेगी। ये दो बातों पर सबकी सहमति थी दोस्तों। इस तरीके से ये तीनों प्रश्न आपको याद रखना है। या तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण की तीन चुनौतियां बताइए, या फिर पूछा जाएगा 1947 का साल कैसा था, या फिर आपको पूछा जाएगा कि आजादी के बाद किन दो बातों पर सबकी सहमति थी। तो ये तीनों प्रश्न आप अच्छे से याद करेंगे इसके तहत। इसके बाद देखो, चौथा क्वेश्चन आपके सामने जो पूछा है वो पूछा है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप जो है क्या जानते हैं? द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं जिस प्रकार आपको बताता हूं उसी प्रकार से आपको लिखना है। हमें यहां पर क्या पूछा है? द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो देखो, पेपर में सबसे पहले आपको लिखना है द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत दोस्तों, देखो, दो देशों का प्रमुख सिद्धांत है द्विराष्ट्र सिद्धांत। पहला पॉइंट आप इसे में लिखेंगे दोस्तों, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो ये मुस्लिम लीग ने दिया था। आप लिखेंगे मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया क्या था प्यारे मित्रों? दिया गया सिद्धांत था। इसी में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था। और इसके तहत जो है इंडिया यानी भारत जो है वो दो कौमों का देश था। दो कौमों का क्या था प्यारे मित्रों? दो कौमों का देश था। यह आप दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों, इसमें जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रही थी। आप लिखेंगे प्यारे मित्रों, जो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी प्यारे मित्रों? मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रही थी। मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रही थी। मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर रही थी। अलग देश की मांग कर रही थी। यह प्रश्न आप इसी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है। अलग देश की मांग कर रही थी। इसके अलावा प्रमुख पॉइंट आप और इसी में लिखेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों, कांग्रेस जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था प्यारे मित्रों। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे इसमें कि कांग्रेस ने क्या किया था? मुस्लिम लीग का विरोध किया था। कांग्रेस ने क्या किया प्यारे मित्रों? कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का विरोध किया था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का क्या किया था प्यारे मित्रों? मुस्लिम लीग का विरोध किया था। यह आप प्रमुख चौथा पॉइंट आप लिखेंगे। एग्जाम में बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी प्यारे मित्रों। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, 1906 में क्या हुआ था? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना। एग्जाम में पूछा जा सकता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी आपको याद रखना है। तो मुस्लिम लीग से संबंधित ये प्रमुख पॉइंट आप लिख सकते हैं।
द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था और इसके तहत इंडिया 2 कौमों का देश था और मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की, तब कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रकार से पॉइंट बाय पॉइंट आपको इसी तरीके से लिखना है जो मैंने बोले हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों प्रमुख हम आगे बात कर लेते हैं। जो हमारे सामने अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़िएगा कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ। नागपुर जो अधिवेशन है वो कब हुआ था प्यारे मित्रों? नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? एक बार सभी प्यारे मित्र क्लास को मिलकर शेयर कर दीजिएगा, एक बार सभी क्लास को मिलकर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आपके सामने हर चैप्टर के, देखिएगा हर चैप्टर के दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बिल्कुल चल रहे हैं। आपको पता है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट के दोस्तों इस प्रकार एक दिन छोड़ एक दिन क्लास लेकर आ रहा हूं आपके सामने। देखिएगा नागपुर अधिवेशन कब हुआ, हमारे सामने क्या है दोस्तों? 5वां क्वेश्चन, नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो आप लिखेंगे दोस्तों 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। कब हुआ था प्यारे मित्रों? 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन कब हुआ प्यारे मित्रों? तो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में मान लिया कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वो किस प्रकार होगा? राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा दोस्तों। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नागपुर अधिवेशन कब हुआ? तो आप लिखेंगे प्यारे मित्रों 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन और इस अधिवेशन में यह मान लिया कि देखो राज्य का जो पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन क्या है आपके सामने? छठा क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग कब पारित हुआ? यह भी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, राज्य पुनर्गठन आयोग। याद रखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य जो पुनर्गठन आयोग है, पहला प्रश्न इसी में आपको लिखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, देखो दोस्तों प्यारे मित्रों राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो कब बना था? तो आप लिखेंगे 1952 में बना था दोस्तों। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1952 में बना था। लेकिन यहां पर क्या पूछा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग पारित कब हुआ? तो आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो पारित कब हुआ था? 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ था। और दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिशें बताइए। तो इसमें प्रमुख सिफारिश में आप लिख सकते हैं कि इसमें भी यह मान लिया गया कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। इस अधिवेशन में भी यह मान लिया कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। इसके बाद आप सभी को पता होगा दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था दोस्तों। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना प्यारे मित्रों? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था 1956 में। कौन सा राज्य बना था? आंध्र प्रदेश। याद रखना आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था। ये आप याद करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? 1952 में। पारित कब हुआ? 1956 में। और इस अधिवेशन में क्या मान लिया गया? इस अधिवेशन में यह मान लिया गया कि राज्य का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर ही होना चाहिए। और दोस्तों भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश बना। कब बना? 1956 में। ये सब प्रश्न आप अच्छे से याद करेंगे। इसके बाद देखो 7वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन कि देखिएगा किन रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी? किन रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी दोस्तों? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किन रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी दोस्तों। मैं आपको देखो क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है मैं आपको तरीका बता रहा हूं दोस्तों, कि एग्जाम में आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है। बिल्कुल आप इनको अच्छे से नोट करना दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूं उसी प्रकार से आपको एग्जाम में उत्तर लिखना है। पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। देखिएगा इसके बाद हमारे सामने जो क्वेश्चन है कि किन रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों प्यारे मित्रों किन रियासतों के विलय में दिक्कत आई। सबसे पहले आप लिख सकते हैं कश्मीर। ठीक है, कश्मीर है। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख बात करते हैं हैदराबाद है, कश्मीर हैदराबाद है। इसके अलावा मणिपुर है, कश्मीर हैदराबाद और मणिपुर। ठीक है, इसके अलावा प्रमुख हम बात करते हैं, देखो कश्मीर हैदराबाद और मणिपुर ये 3 रियासत थी दोस्तों। इन रियासतों के विलय में जो है वो दिक्कत आई थी। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर। आपको पता होगा कि कश्मीर रियासत के विलय में दिक्कत किस प्रकार से आई थी। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर। और इसके अलावा जूनागढ़ भी आप लिख सकते हैं, जूनागढ़। इन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी दोस्तों, जूनागढ़ भी आप लिख सकते हैं। अब एग्जाम में हमें बड़े नंबर के अंदर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कश्मीर रियासत का विलय किस प्रकार किया गया। कश्मीर रियासत का विलय भारत में किस प्रकार किया गया, हमें कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिएगा दोस्तों अगर आपको पूछा जाए, देखो ये 4 रियासतें हैं, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। इन 4 रियासतों के विलय में दिक्कत आई थी दोस्तों। हम यहां पर बात करते हैं कि कश्मीर रियासत के विलय में क्या दिक्कत आई थी दोस्तों। कश्मीर का
राजा था जिसका नाम था हरि सिंह। कश्मीर का राजा था जिसका नाम क्या था प्यारे मित्रों? कश्मीर का राजा था जिसका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह जो है, हरि सिंह, ये कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाह रहा था। क्या रखना चाह रहा था प्यारे मित्रों? कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाह रहा था कि हमारा जो कश्मीर है वो स्वतंत्र रहेगा, इस पर किसी का दबदबा नहीं चलेगा, हमारा कश्मीर स्वतंत्र रहेगा। लेकिन प्यारे मित्रों, पाकिस्तान जो है, लुच्चा लफंगा पाकिस्तान क्या करता है प्यारे मित्रों? पाकिस्तान जो है ये कहता है कि कश्मीर तो मेरा है, कश्मीर तो मेरा पुत्र है। कश्मीर कौन है? कश्मीर तो मेरा पुत्र है। यानी कश्मीर को अपना मानता था पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो कश्मीर को अपने अंदर शामिल करना चाहता था दोस्तों। तो पाकिस्तान ने क्या किया प्यारे मित्रों? पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कश्मीर में सेना भेज दी प्यारे मित्रों। पाकिस्तान ने कश्मीर में क्या भेज दी? सेना भेज दी। ये सोचकर भेजी कि वहां की यानी कश्मीर की जो मुस्लिम जनसंख्या है वो हमारा साथ देगी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ प्यारे मित्रों? हरि सिंह ने क्या किया? हरि सिंह ने तुरंत दोस्तों भारत से मदद मांगी। हरि सिंह ने तुरंत भारत से मदद मांगी कि पाकिस्तान हमारे पर इस प्रकार जो है वो कर रहा है, हमें मिलाना चाह रहा है। तो भारत ने तुरंत कश्मीर की मदद की। भारत ने तुरंत कश्मीर की मदद की दोस्तों, और पाकिस्तान को खदेड़ दिया। इस प्रकार दोस्तों भारत में कश्मीर का विलय किया गया। आपको याद रखना दोस्तों, कश्मीर को देखो एक आर्टिकल दिया गया दोस्तों, अनुच्छेद 370। कश्मीर को भारत ने एक विशेष अधिकार दिया। उस अधिकार का क्या नाम है? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 दिया गया कश्मीर को, लेकिन वर्तमान समय में इस अनुच्छेद को हटा दिया गया है। यह आपको अच्छे से याद रखना है। इस प्रकार से दोस्तों कश्मीर रियासत का भारत में क्या किया गया प्यारे मित्रों? विलय किया गया। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों प्रमुख बात करते हैं हैदराबाद। हमने अभी कश्मीर रियासत के विलय के बारे में देखा, अब हम बात करते हैं हैदराबाद रियासत का विलय किस प्रकार किया गया। तो आप लिखेंगे प्यारे मित्रों हैदराबाद। हैदराबाद के जो शासक हैं, हैदराबाद का जो शासक है, राजा जो है, हैदराबाद के शासक को कहा जाता है निजाम। और ये दुनिया के अमीर लोगों में माना जाता है, अमीर लोगों में ये शुमार होता था निजाम। ये ठीक है। तो कश्मीर के राजा या कश्मीर के शासक को क्या कहा जाता है? निजाम कहा जाता है। और ये दुनिया के अमीर यानी शुमार होता था। ठीक है, अमीर लोगों में माना जाता था, शुमार होता था। ये क्या क्या करता था प्यारे मित्रों? निजाम ये जो है प्रमुख किसान और महिलाएं जो है, किसान और महिलाओं का शोषण करता था। किसान और महिलाओं का क्या करता था प्यारे मित्रों? किसान और महिलाओं का क्या करता था? शोषण करता था। किसान और महिलाओं का शोषण करता था। तो किसान और महिलाएं एकजुट होकर इस निजाम के विरुद्ध दोस्तों आंदोलन खड़ा कर दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, किसान और महिलाओं ने क्या किया? आंदोलन खड़ा कर दिया। किसके विरुद्ध? निजाम के विरुद्ध। तो निजाम ने क्या किया प्यारे मित्रों? निजाम ने अपने रजाकार भेज दिए। रजाकार भेजे। रजाकार, रजाकार किसको बोलते हैं? गुंडे को बोलते हैं, गुंडे को। तो रजाकार गुंडे आए और किसानों और महिलाओं को जो है दोस्तों यानी इन पर इनका शोषण करने लगे, अत्याचार करने लगे, मारपीट करने लगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ? इन किसानों ने दोस्तों फिर भारत ने इनकी सुनवाई की। भारत आया दोस्तों, भारत आया और इनको खदेड़ दिया। भारत आके दोस्तों इन रजाकारों को पकड़ पकड़ के दोस्तों पीट पीट के इनको खदेड़ दिया। इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ? हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद देखो मणिपुर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर रियासत का भारत में विलय किस प्रकार किया गया। आप लिखेंगे मणिपुर का जो राजा था, मणिपुर का जो शासक था, उसका नाम था बोध चंद्र सिंह। क्या था प्यारे मित्रों? मणिपुर का राजा या मणिपुर का जो शासक है उसका नाम था बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह दोस्तों मणिपुर का ये शासक या राजा हम कह सकते हैं ये था। ये क्या करता था प्यारे मित्रों? ये मणिपुर को भारत में मिलाना चाह रहा था। ये मणिपुर को भारत में मिलाना चाह रहा था। लेकिन मणिपुर की जो कांग्रेस है वो चाह रही थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो जाए, लेकिन मणिपुर की जनता नहीं चाह रही थी कि मणिपुर का विलय भारत में हो। देखो दोस्तों प्रश्न एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि मणिपुर रियासत, मणिपुर भारत का पहला राज्य है प्यारे मित्रों। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया गया जून 1948 में। यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, ठीक है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव कराया गया जून 1948 में। यह भी आपको याद रखना है। अभी इसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन भी लिया है, वो अभी यहां पर देख लेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से मणिपुर रियासत का भी विलय किया गया। और जूनागढ़ दोस्तों, जूनागढ़ के बारे में याद रख लेना। तो ये प्रमुख 4 रियासतें थी, कश्मीर थी, हैदराबाद, मणिपुर और जूनागढ़। इन 4 रियासतों के विलय में प्रमुख दिक्कत आई थी। अब दोस्तों प्रमुख आपके सामने आगे दे रखे क्वेश्चन कि भारत में देखिएगा 8वां क्वेश्चन कौन सा क्या है? 8वां है कि भारत में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग कब किया
किया गया? अभी ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मैंने क्या बोला था, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कब किया गया? अभी हमने देखा था जून 1948 में। कब किया गया प्यारे मित्रों? जून 1948 में। आप लिखेंगे क्या करेंगे दोस्तों? मणिपुर राज्य, मणिपुर राज्य, ध्यान रखेंगे मणिपुर। देखो क्या प्रश्न है कि मणिपुर, देखो भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग कब किया गया? जून 1948 में मणिपुर में। ये प्रश्न आपको अच्छे से याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब ये तो हमने देखे प्रमुख कहां तक के, 8 तक के क्वेश्चन। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब इनको मिटा रहा हूं दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या फिर हम कह सकते हैं गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये देखो बिल्कुल पूछा जा सकता है। 9वें क्वेश्चन का आंसर आप क्या लिखेंगे? स्वतंत्र भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर आप लिखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ये आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा प्रमुख अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां क्वेश्चन। अमृता प्रीतम कौन थी? अमृता प्रीतम कौन थी? बिल्कुल पूछा जाएगा अमृता प्रीतम कौन थी। तो आप लिखेंगे दोस्तों अमृता प्रीतम जो है वो पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री थी। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री थी दोस्तों। पंजाबी भाषा की क्या थी प्यारे मित्रों? पंजाबी भाषा की कवियत्री थी। यह पूछा जा सकता है। पंजाबी भाषा की प्रमुख कवियत्री थी अमृता प्रीतम। और इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी दोस्तों। अमृता प्रीतम ने एक पत्रिका निकाली। उस पत्रिका का नाम क्या है? नागदमन, नागदमन, ठीक है, नागदमन नामक पत्रिका निकाली दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा, नोट में आपको लिखना है रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो रजवाड़ों की संख्या थी 565। रजवाड़ों की संख्या कितनी थी प्यारे मित्रों? 565 रजवाड़ों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैज अहमद फैज कविता संग्रह का नाम बताइए। यानी फैज अहमद फैज कौन थे? तो फैज अहमद फैज भी कवि थे प्यारे मित्रों। कौन थे? कवि थे। और इनकी प्रमुख कविता संग्रह का नाम बताना है। तो आप लिख सकते हैं नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा, नक्शे फरियादी। ये इस तरीके से इनकी प्रमुख कविता संग्रह है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा और गुलाम नाम। इस प्रकार से इनकी प्रमुख क्या थी? कविता संग्रह थी। तो इस तरीके से प्रमुख हमने फटाफट दोस्तों प्रमुख 10 क्वेश्चन देखे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। आप सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। लाइक आप सभी को करना है अच्छे से, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को आपको इसी चैनल पर लेके आना है दोस्तों। मैं आपकी जबरदस्त तैयारी करवा दूंगा दोस्तों। 100% में दावे के साथ कह सकता हूं, मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों यही से एग्जाम में छपने वाले हैं। और दोस्तों एक जरूरी बात यह है, अगर आप नोट्स बुक खरीदना चाहते हैं तो नोट्स बुक भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। आपको पता तो होगा दोस्तों, भूगोल देखेगा सबसे पहले आपके सामने, भूगोल है, इतिहास है, भूगोल इतिहास। इसके अलावा प्रमुख बात करते हैं राजनीतिक विज्ञान, यानी दोस्तों ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और अपने हिस्ट्री। 3 सब्जेक्ट की आपके हमारे पास क्या है? नोट्स बुक तैयार है। अगर आप खरीदना चाहते हैं दोस्तों तो इनकी प्राइस मैंने आपके सामने बता रखी है दोस्तों। भूगोल की प्राइस है दोस्तों 60 रुपए, इतिहास की प्राइस है 71 रुपए और राजनीतिक विज्ञान की प्राइस है 71 रुपए। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप पर मिलेगी आपको पूरी नोट्स बुक, व्हाट्सएप पर मिलेगी चैप्टर वाइज यानी पीडीएफ के रूप में, ठीक है। इनमें से अगर आप किसी 2 सब्जेक्ट के इनमें से आप खरीदते हैं तो दोस्तों हाफ ईयरली एग्जाम के बाद दोस्तों एक जो है प्रमुख सीरीज निकाली जाएगी, ठीक है। उसकी प्राइस 50 रुपए लेगी, लेकिन जो नोट्स खरीदेंगे उनको फ्री में मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। और 100% दावे के साथ कह सकता हूं इनसे बार क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। और मेरी जो बोर्ड वाली क्लास है आप अच्छे से अटेंड करते रहे दोस्तों, एक नंबर भी नहीं कटेगा। बिल्कुल दोस्तों आप घर बैठकर अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। ओके।